सर जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई भी किसकी? या तो गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की। सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सबसे पहले हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जस्ट ब्रीफ में। सेक्शन 2 क्लॉज 52 क्या कहता है? गुड्स का मतलब क्या है? एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, और जिसको मैं क्या कर रहा हूं, which are agreed to be served before the supply or under a contract of supply, but does not include money and security। मेरा डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं है, मुझे क्या ध्यान में रखना है, गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है। यहां मैं ये कह सकता हूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक मेरा गुड्स नहीं है, राइट। सर्विस की डेफिनेशन आप सभी जानते हैं 2 क्लॉज 102 में, एवरीथिंग अदर देन गुड्स सब सर्विस है। जो चीज गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस है। यहां से एक पॉइंट हमें सिर्फ लेना है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी लग सकता है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी लग सकता है तो सिर्फ एक ही तरीका है, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोल के। उस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स कैसे लग सकता है, जीएसटी कैसे लग सकता है, कि मैं उस ट्रांजैक्शन का नाम सप्लाई ऑफ सर्विस दूं। क्यों? क्योंकि गुड्स तो हो नहीं सकती इमूवेबल प्रॉपर्टी।